हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे चित्र 9.11 में किसी दिए गए पदार्थ के लिए प्रतिबल विकृति वक्र दर्शाया गया है। इस पदार्थ के लिए सन्निकट पराभव सामर्थ्य क्या है? तो इस प्रश्न में हमें प्रतिबल तथा विकृति के बीच में वक्र दिया गया है और हमसे सन्निकट पराभव सामर्थ्य पूछी गई है। तो सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा की बात करेंगे। मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा है वो है विरूपक बल। हम यहाँ पर क्या बात करेंगे? विरूपक बल की बात करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक स्प्रिंग ली। हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग ले रहे हैं। ये हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से एक m द्रव्यमान का कोई पिंड जो है वो जुड़ा हुआ है। और ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की लंबाई कितनी है? L है। और m द्रव्यमान का एक पिंड जुड़ा हुआ है। जब हम इस m द्रव्यमान के पिंड पर एक विरूपक बल अर्थात F जो है उसको आरोपित करते हैं, तो ये पिंड अपनी स्थिति से कुछ दूरी पर विस्थापित हो जाता है। ये पिंड यहाँ पर पहुंच गया। माना कि ये पिंड अपनी स्थिति से x दूरी पर विस्थापित हुआ, तो ये जो स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग से कुल दूरी हो गई L प्लस x। अर्थात विरूपक बल लगाने पर ये पिंड अपनी स्थिति से विस्थापित हो गया है। अर्थात पराभव बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर विरूपक बल को अगर हम हटा लें तो भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अब हम जो मुख्य अवधारणा है इसके आधार पर प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का हल हम देखते हैं। अर्थात हम देखते हैं जो सन्निकट सन्निकट पराभव सामर्थ्य है उसका मान होगा हमारे पास, सन्निकट पराभव सामर्थ्य बराबर होगा अधिकतम प्रतिबल के। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर जो अधिकतम प्रतिबल होगा वही क्या होगी? पराभव सामर्थ्य होगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद विरूपक बल को हटा लेने पर भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। अतः अधिकतम प्रतिबल जो है, हम जो उपयुक्त वक्र है इससे देखते हैं, तो अधिकतम प्रतिबल का मान हमें 300 गुणा 10⁶ न्यूटन बटे मीटर का वर्ग प्राप्त होता है। अर्थात इस प्रश्न में जो सन्निकट पराभव सामर्थ्य है उसका मान 300 गुणा 10⁶ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा।